मैं आग्रह करूंगा उद्बोधन के लिए श्रीमान आदरणीय जाड़ावत साहब से आग्रह करूंगा। पधारे माननीय सुरेंद्र सिंह साहब जाड़ावत। जोरदार तालियों के साथ में धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण के माननीय अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र सिंह साहब जाड़ावत। हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री देवल साहब, समाज के सबसे वयोवृद्ध विराजमान आदरणीय शुभकरण साहब, पूर्व धरोहर संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष पूर्व राज्यसभा सदस्य आदरणीय ओंकार सिंह जी लखावत साहब, चंद्र प्रकाश जी देवल साहब, भाई महेश, विराजमान मंच पे सभी समाज के हमारे प्रतिष्ठित नौजवान साथी, बुजुर्ग वर्ग और पूरे सभी क्षेत्रों से पधारे हुए बुजुर्ग वर्ग, युवा साथीगण, माताओं बहनों, देवल साहब का आदेश हुआ परसों कि अहुआ के अंदर हर हालत में तुम्हें पहुंचना है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश हो जाए और जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया, प्रशासनिक पद पे रहते हुए एक लंबा इतिहास सीडी देवल साहब का रहा है और समाज का कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है उससे इनको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। समाज जब कभी भी मुसीबत में भी आया, कोई कर्मचारी अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद भी आपने उसकी पूरी मदद की है। मैं श्री देवल साहब को उनकी सेवाओं के लिए इस पवित्र भूमि पे प्रणाम करता हूं। आदरणीय ओंकार सिंह साहब लखावत, जिन्होंने जो 5 वर्ष का जो कार्यकाल मिला और उसमें जो ऐतिहासिक काम उन्होंने किए, कुछ जगह मैं जा पाया हूं, बहुत सारी जगह मुझे जाना है। निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा कि एक हमारे समाज के व्यक्ति ने कितना बड़ा काम अल्प समय के अंदर करके दिखाया है। जब सरकार बदली तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को जब आप इस्तीफा देने गए, भेजा आपने इस्तीफा, तब उन्होंने बड़े विनम्र भाव से आपको ये संदेश दिया कि आप क्यों इस्तीफा दे रहे हो। केवल एकमात्र ओंकार सिंह जी लखावत साहब थे जिनके लिए अशोक गहलोत साहब ने ये शब्द कहे। लेकिन आप जानते हो कि लखावत साहब भी मूल्यों के धन, बहुत ही मूल्यों पे जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने उस विनम्र आग्रह को, राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसको स्वीकार करने के लिए उनको कहा और मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर जो पैनोरमा आपने बनाए, ये आप ही की विलक्षण बुद्धि थी कि उन्होंने हर जगह उन जीवन की है हमारी संस्कृति को, उन महापुरुषों को और समाज सेवकों को। आज अहुआ गांव के अंदर भी आपने उन पुरानी यादों को, जिनके बारे में सीपी देवल साहब ने विस्तारित रूप से भी कहा है, मैं उन पर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये भी आपने बहुत भव्य बनाया है। और कोई आदेश आप सबका, देवल साहब का और लखाव साहब का होगा कि इसमें और क्या कुछ किया जा सकता है, तो आप मुझे बताना, मुझे भी खुशी होगी कि मैं यहाँ पे कुछ कर सकूं। कुछ जो हमारे समाज के जो गौरव रह गए हैं, जिनकी आपकी भी बहुत इच्छा थी कि वो पैनोरमा बने, लेकिन वो बन नहीं पाए, तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि जहां जहां पे भी मुझे भी मिल रहा है कि साहब यहाँ प्रताप सिंह जी, जोरावर सिंह जी, केसरी सिंह जी, इनका एक बहुत लंबा है कि एक ही परिवार में 3-3 लोगों ने
देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी है, ऐसे महापुरुष हमारे समाज का गौरव है। उनकी याद कैसे अक्षुण्ण रख सके, ऐसे और भी जहां जहां होंगे जो अल्प समय क्योंकि जल्दी जल्दी निकल रहा है, कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी हो ये। मैं तो समाज से एक विनम्र आग्रह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। समाज के अंदर जो हमारा बुद्धिजीवी समाज कहलाता है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि हमारी समाज की पहचान हर जगह है। समाज का व्यक्ति जहां पे भी रहा है, मेरे चित्तौड़ विधानसभा में तो 20 वोट भी हमारी समाज के नहीं है, लेकिन 36 कौमा में अगर हम विश्वास जमाएंगे तो सारा समाज हमारे साथ लगता है। ये कोशिश हमको करनी पड़ेगी, चाहे हम सरकारी नौकरियों में हैं, चाहे राजनीति में हैं, चाहे किसी भी दल के अंदर है, लेकिन हमको करते रहना चाहिए क्योंकि हमारा समाज बहुत छोटा समाज है और आपस के अंदर एक दूसरे की रिश्तेदारियां भी बहुत है। समाज को आगे बढ़ने के लिए सभी 36 समाज को साथ आगे लेकर के हम बढ़ेंगे, तभी हमारा समाज की हमारी जो पहचान है वो सुदृढ़ होगी। मुझे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जब मैं 8 से 13 में जीता, तब मुझे उन्होंने सभापति पैनल के अंदर रख दिया कि विधानसभा तुमको चलानी है। मेरा कोई अनुभव नहीं, जिला प्रमुख का एक छोटा सा अनुभव 3 साल का रहा, 88 से 91 तक। मैंने विनम्र तरीके से मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया कि मैं विधानसभा जहां बहुत दिग्गज लोग विराजमान है, मैं शायद नहीं चला पाऊं, कोई गलती कर बैठूंगा, आप मेरे को सभापति के पैनल में आप मेरे को हटा दो। मुख्यमंत्री जी ने एक ही बात मुझे बुला के कही कि तू चारण, अगर तू नहीं चला सकता तो फिर कौन चलाएगा इस विधानसभा को। ये हमारी हमारी पुरखों की जो विरासत है, उस आधार पर ये हमारी जाति को सम्मान मिलता है। लखावत साहब को भी सम्मान दिया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने, बहुत पहले हो जाता लेकिन कई परिस्थितियां चलती है, 2 बार कोरोना काल भी आ गया, कुछ राजनीतिक परिस्थितियों में उथल पुथल की रही, उसको भी उन्होंने संभाला और जब मौका मिला, बाकी आप अंदाजा लगा लो, मैं तो 2 बार चुनाव लगातार हरा हुआ हूं, मुझे कौन अपने बनाता, लेकिन मुख्यमंत्री जी की समाज के प्रति बहुत ज्यादा उनकी भावना है और उन्होंने वही मुझे दिया जो लखावत साहब के पास था कि इस विरासत को आगे तुम बढ़ाने का काम करो। मैं ये बात आखिरी कहकर के आज विराम दूंगा, समय बहुत ज्यादा हो गया है। कि जो ये घटनाएं हम लोग कुछ समय से सुने हैं कि कहीं हमारे समाज की बेटी को किस तरह से यातनाएं सहन दी जाती है, ये जो हमारी दहेज प्रथा है, आज आउआ गांव में मैं तो कहता हूं आप शपथ लेके पधारो, जहां हमारे पुरखों ने यहां पर अपना रक्त बहाया है। दहेज सबसे बड़ी, अगर हमारे समाज की सबसे अगर कोई बुराई है तो हमारी दहेज, इस दहेज को आप मेहरबानी करके छोड़ने की कृपा करो। सामाजिक हमारी हर बुराई के ऊपर भी चिंतन होना चाहिए, जहां समाज सारा बैठता है और समाज के अंदर देवल साहब जैसा हमारे पास में एक अनुभवी रत्न है, समाज के और भी कई रत्न यहां विराजे हुए हैं, हम क्यों नहीं ये निर्णय कर सकते। मैं मेरी बताता हूं आपको, मेरे पिताश्री भी, उनका क्या सोच रहा, लेकिन मेरी सोच ये रही कि जब मैंने मेरे दोनों बेटों का, मेरी बेटी नहीं है, दोनों बेटे ही हैं, जब उनके लिए रिश्ते आए तब मैंने उनको कहा कि केवल आप 5 आदमी आके तिलक कर जाना, न तो मुझे तिलक में चाहिए और न मैं शादी के समय आप एक अटैची उसकी बच्ची को हाथ में पकड़ा देना, बाकी मेरी किस्मत है, बच्चे की किस्मत है, उससे काम चलेगा। और ईमानदारी से कह रहा हूं मैं आपको कि दोनों बच्चों की शादी में हमने कुछ भी वहां से नहीं दिया। ये हमको करना पड़ेगा और आज मैं बहुत सुखी हूं, दोनों बहुएं बहुत संस्कारी, बहुत परिवार, बहुत हमारा एक सूत्र के अंदर बंधा हुआ परिवार है। आपसे मेरी एक ही निवेदन है कि समाज के जो भी प्रबुद्ध विराजे हुए हो, वो आप इस दहेज के ऊपर मंथन चिंतन करो। हमारी नौजवान पीढ़ी कभी नहीं कहेगी कि पिताजी मैं आज अगर एसडीओ बन गया हूं तो मेरे लिए आप ये दहेज मांगो, लेकिन हमको छोड़ना पड़ेगा स्वार्थ, ताकि ये
जो हमारा समाज बुद्धिजीवी समाज कहलाता है, उसकी सबसे बड़ी जो प्रश्न चिन्ह लगता है समाज के और अखबारों के अंदर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जब आता है, जब उनको मन में बहुत दुखी होता है कि ये हमारे समाज में क्या हो रहा है, जब समाज आगे से आगे शिक्षित होकर के बढ़ता जा रहा है। मैं अपनी बात को यहाँ विराम दूंगा और समाज के लिए जो भी आपको मेरी आवश्यकता हो, सरकार से आवश्यकता हो, कोई आपको जरूरत पड़े, मेरे नंबर आप ले लेना। कोई लिखना चाहे तो लिख ले 94 141 और 11735। 94 141 11735। आपका कोई निजी काम हो जो मेरे स्तर पे सुलझ सकता हो, आपके परिवार का कोई काम हो जो सुलझ सकता हो, आप अवश्य बताना। मैं ज्यादा समय अपनी विधानसभा में और दूसरे कामों में जो जिम्मेदारी दी है उसमें रहूंगा। उस समय मैं जयपुर भी रहूंगा। आप मेहरबानी करके बताना, ताकि मुझे मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि आप अपने समाज में जाकर के और उन सबसे मिलो जुलो, और उनकी कोई समस्या मेरे स्तर की है और उनका निराकरण मैं कर सकता हूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसलिए आप जाकर अपने समाज से मिलो, समाज की कोई दिक्कत है वो मुझे बताओ। मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूं। मुझे बुलाया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं। अगले साल मैं कोशिश करूंगा कि मैं समय पे यहाँ पे पहुंचूं। और भी कोई बात हो मेरे लायक हो, आप हुक्म अवश्य कर देना। धन्यवाद। ये जो सत्याग्रह उद्यान बना हुआ है, इसमें पीछे जो कमरे, लाइब्रेरी, हॉल वगैरह बना, ये श्रीमान केशाराम जी जब विधायक थे तो इन्होंने पैसा दिया। केशाराम जी एक बार खड़े हो जाओ, राम राम हो जाओ। ये इन्होंने अपनी स्वीकृति देके किया। इस मंच पर खड़े हैं, ये पुष्प जैन जब सांसद होते थे उन्होंने 2 लाख रुपए देकर इस मंच को बनवाया। आगे खुशवीर सिंह साहब ने पीछे जो हॉल है 4 लाख रुपए देकर के उसका हॉल बनाया। पंचायत समिति ने मिलकर के यहाँ पिछले लैट्रिन बाथरूम्स उसका एक ग्रुप उसके अंदर निर्माण करवाया। कुल मिलाकर के सबका सहयोग इसके अंदर रहा है, उनके प्रति आभार है। कर्णदान साहब विराजा हुए, मैं इनसे निवेदन कर रहा था कि इसको इनकम टैक्स एग्जेम्पशन इस संस्थान को मिल जाए, इस समिति को, ताकि जिनसे पैसा आता है उनको इनकम टैक्स से छूट मिलने का प्रावधान हो जाए। उन्होंने कहा कि मैं यथासंभव इस काम को यथाशीघ्र कराऊंगा। अभी जो बाई चेक पेमेंट करने वाले कोई होंगे तो उसको भी उसमें एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ऐसा प्रयास उसके अंदर होगा। इतनी सी बात मुझे कहनी। बहुत बहुत आभार लखाव साहब, आदरणीय जाड़ाव साहब का हृदय की अतल गहराइयों से आभार।